मोहसिन नकवी साहब की स्पीच के रद्द-ए-अमल हम देखेंगे आसिफ जरदारी साहब का क्या आता है नए सूबों के हवाले से, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के हवाले से, या नवाज शरीफ साहब क्या कहते हैं। राना सनाउल्लाह साहब का रद्द-ए-अमल आ गया तो हम समझ सकते हैं कि ये उन्हीं की पार्टी के ज़रिए रद्द-ए-अमल होगा। इसी तरह जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब का भी रद्द-ए-अमल आ गया कि जी उन्होंने कलीम खान को कि आप थोड़ा हिम्मत करें, आप रिज़ाइन दें, इस्तीफ़ा दें। तो हम अगर इन दोनों राना साहब के बयान को लेते हैं या ख्वाजा आसिफ साहब के बयान को लेते हैं तो हम समझ सकते हैं कि ये कलेक्टिवली रद्द-ए-अमल हो सकता है नून लीग का। ये दोनों नवाज शरीफ साहब के करीब है जी, और शहबाज शरीफ के उतने करीब नहीं हैं तो सही, लेकिन उतने नहीं हैं, इनको जो ग्रुप समझा जाता है। तो असल में तो नवाज शरीफ साहब का जो ग्रुप है वो थोड़ा बहुत फासले पे तो है पहले ही। इससे वो किस तरह से आगे बढ़ के क्या कर सकते हैं, हाउ विल दे रिएक्ट टू दैट, ये अब देखने वाली बात है। और मुझे ये लगता है कि ये रद्द-ए-अमल बढ़ेगा। ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह ने बात की है। तीसरा प्रोबेबली जो बयान अभी तक नहीं आया है और शायद वो बयान उनका इम्पोर्टेंट होगा, वो मरीम नवाज़ का होगा, क्योंकि मरीम नवाज़ को भी तो डायरेक्टली मोहसिन नकवी साहब ने अटैक किया है ये कह के कि यस, वज़ाइफ देने से और लैपटॉप देने से, टैबलेट देने से तो नौजवान मुतमिन नहीं हो। मरीम नवाज़ भी कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जो कि अपने ऊपर तनकीद को इस तरह से जाने दें बग़ैर रिस्पॉन्स के। तो ये मोहसिन नकवी साहब की अगेन ये सारी जो स्टेटमेंट है, ये आप क्या समझते हैं कि ये इसी वक्त इनिशिएट हुआ है कि हाँ जी कि फ़ैसला हुआ जी ये स्टेटमेंट दें, निज़ाम कोलैप्स कर गया, या पहले से था 28th अमेंडमेंट को लेके GB इलेक्शन थे, कश्मीर इलेक्शन थे? 28th अमेंडमेंट तो चल ही रही थी ना, बड़े दिनों से चल रही थी कि होना है और ये होनी है और करना है और उसके बाद करना है। लेकिन जो मोहसिन नकवी साहब के बयान में देखिए 28th अमेंडमेंट आने में कोई हर्ज नहीं है, नए सूबे बनने में भी कोई हर्ज नहीं है, कॉन्सेप्चुअली चीज़ें होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे ख्याल में जो यहाँ पे एक मूव जो इल कंसीव हुई है वो इसको मोहसिन नकवी साहब के ज़रिए कहलवाना जो है वो कोई इतना अच्छा आइडिया नहीं था। इसको अगर आप पहले एक पॉलिटिकल जरदारी साहब को, नवाज शरीफ साहब को, इनको बिठा के बैत करा के, मौलाना फजल रहमान, इन लोगों को बिठा के बात करा के करते ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि अब इसके नतीजे में एक जो है वो गवर्नमेंट जो पहले ही बहुत कमज़ोर थी उसको वो और कमज़ोर हो गई है और नतीजा उसका निकालने की अपोजिशन में नहीं है। तो आप समझते हैं कि मोहसिन प्रॉब्लम मैं ये कह रहा हूँ बेसिकली कि देखें कंसेप्ट जो है ना डेवोल्यूशन का जो बुनियादी बात है उस पर कोई तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो इस्टेब्लिशमेंट जो बात कह रही है, कह तो बिल्कुल सही रहे हैं ना, उस पर तो कंसेंसस है कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है, आपको सिस्टम चाहिए, डेवोल्यूशन चाहिए, पैसे वसाइल नीचे जाएँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बट यू नो डेविल लाइज इन द डिटेल्स। आपका प्रॉब्लम यह है कि आप करेंगे कैसे, जो करने का तरीका है ना उस पर बहुत एहतियात की ज़रूरत है। कोई रेफरेंडम आप समझते हैं कोई हल है? रेफरेंडम भी आईनी तरीका है, आइन का आर्टिकल 48 रेफरेंडम को जाता है, लेकिन रेफरेंडम के नतीजे में अगर आप पॉलिटिकल कंसेंसस के बगैर रेफरेंडम में जाएंगे तो आपकी प्रपोजल डिफीट हो जाएगी, तो उसका फिर फ़ायदा नहीं होगा। तो आप समझते हैं कि रेफरेंडम भी कोई सोल्यूशन नहीं है या उससे हो नहीं सकता? देखें हो नहीं सकता ना जब तक आपको मसलन अगर सिंध में पीपल्स पार्टी भी ख़िलाफ़ है और पूरा अपना ख़िलाफ़ है तो आप क्या रेफरेंडम उसमें जीतेंगे? अच्छा, DG तो आपको जनरल ज़ियाउल हक वाला ही रेफरेंडम कराना पड़ेगा। DG ISPR साहब ने कहा कि 1973 से लेके वही ख़ानदान है, वही जागीरदार हैं, असम्बलियों में आते हैं, जीत जाएँ तो जमहूरियत, हार जाएँ तो आमरीत। तो इस बयान को अगर आप देखें तो आप क्या समझते हैं कि ज़ाहिर है आप जैसे PTI की आप बात कर रहे हैं तो PTI जिससे आप वाबस्ता थे, आप वज़ीर थे, 2018 में वही PTI जो है वो जीती, RTS सबके सामने जो है वो सामने RTS बैठ गया, 24 में हार RTS कैसे बैठा, जैसे कितनी सीटों पे बैठा? जो कुछ 24 में हुआ, जैसे 24 में हुआ वैसे 18 में हुआ था। थोड़ा कम कर लें। थोड़ा कैसे कम कर लें? कुछ कम कर लें। कितनी सीटों पे RTS बैठा? आप बता दें कितने? आप कह रहे हैं RTS बैठा है, आप बताएं ना कितने सीटों में बैठा? नहीं था बैठा, क्या नहीं बैठा था ना, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ। सिर्फ जो है वो सुनी सुनाई बातों पे तो नहीं ना क्वेश्चन कर देते। आपने कहा RTS बैठा है, फिर आप जाके देखें कितनी सीटों पे बैठा है, कितनी नहीं, वो शफाफ इंतखाबात थे, 100% शफाफ इंतखाबात थे। इंतखाबात में पाकिस्तान के अंदर जो 24 वाला इंतखाबात तो कभी पाकिस्तान में हुए ही नहीं है, और आपने कहा कि नहीं 24 की तरह की 18 के इंतखाबात है, इसका मतलब है आपको पता ही नहीं पहले इलेक्शन कैसे होते थे। जो इलेक्शंस के अंदर जो मैनूवरिंग है वो हमेशा रही है,
वो चाहे 1973 का भी 70 का भी इलेक्शन था, वो चाहे 80 का भी 90 का भी इलेक्शन था, लोग देखते हैं कि कौन सी साइड जीत रही है, वो उधर शिफ्ट करते हैं। इलेक्टेबल्स जिनको हम कहते थे, इलेक्टेबल्स की शिफ्ट होना जो है वो हमेशा रहा है। वो 2008 में भी हुआ, 2013 में भी हुआ, 2018 में भी हुआ। और ये सर फॉर एग्जांपल नून लीग वाले कहते हैं जी वो जहांगीर तरीन जहाज़ के ऊपर बंदे ला रहा था, कर रहा था। वो जो जहाज़ पे बंदे आ रहे थे वो क्या नून लीग के टिकट पे जीते थे? आंसर इज़ नो। वो सारे इंडिपेंडेंट्स थे। इंडिपेंडेंट्स किधर जाते हैं? जिधर हुकूमत बन रही हो, तो इंडिपेंडेंट्स हुकूमत में शामिल हो गए। इसी तरह से जो 2013 के इलेक्शंस में सारे इंडिपेंडेंट्स नून लीग में शामिल हो गए, 2008 के बाद सारे इंडिपेंडेंट्स पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन कभी भी 2008 का इलेक्शन हो, 2002 का इवन इलेक्शन हो जो मुशर्रफ साहब ने करवाया था, 2013, 2018, किसी इलेक्शन के अंदर इस तरह से फॉर्म्स चेंज नहीं हुए। किस तरह से ये नहीं हुआ कि 67,000 वोटों से हारा हुआ बंदा जो है वो असेंबली में पहुंच गया और जो जीता है वो असेंबली से बाहर रह गया। और जो RTS बैठा है उस पर जो हमने जब कमीशन बनाया और हमने कहा कि लाएं कितनी सीटों के ऊपर जो है वो RTS बैठा था और कितनी सीटों के ऊपर हुआ था, PMLN ने तो एक भी नहीं दी। जो 15 सीटें जिनके ऊपर था कि धांधली हुई, वो सारी पीपल्स PTI के लोग गए हुए थे कोर्ट में। अहमद यार राज 1200 वोटों से इलेक्शन हार गया था और हमारी 25 सीटें थी जो 2500 वोटों से हम कम हारे। तो उल्टा PTI के साथ ज्यादती हुई थी। तो बानी PTI का आप क्या देख रहे हैं मुस्तकबिल? आपने भी नेशनल डायलॉग कमेटी का इनिशिएट लिया, तो अब इसका करंट स्टेटस क्या है? देखिए बात यह है कि इमरान खान को पॉलिटिकल रिलीफ इंशाल्लाह मुझे लगता यही है कि जो हालात बन रहे हैं उसमें उनको मिलेगा। और इमरान खान को चाहिए ये कि हम जो कन्फ्रंटेशन है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, हमें उसमें कमी लाने की ज़रूरत है। कमी लाने की क्या ज़रूरत है? उसको ख़त्म ही करने की ज़रूरत है। हमें अपनी जो पाकिस्तान के मारूजी हालात हैं उनको भी देखना है, इंटरनेशनल सिचुएशन को भी देखना है। इस वक्त देखिए कोई किसी गलत फहमी में ना रहे। इंडिया ने पाकिस्तान को दोबारा हमला करना है, उन्होंने 3 महीने में करना है, उन्होंने 6 महीने में करना है, उन्होंने साल में करना है, ये नहीं मुझे पता, लेकिन उन्होंने करना है। क्योंकि द काइंड ऑफ ह्यूमिलिएशन जो नरेंद्र मोदी हुई है उसको वो उस ह्यूमिलिएशन के साथ अगले इलेक्शन में नहीं जा सकता। और आपको जो अनफॉर्चुनेटली जो हिंदवाता का वहाँ पे डिसीजन मेकिंग है उसका आपको सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर हमें अपनी पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन को इतना नहीं बढ़ाना चाहिए कि हम बाद में इस तरह के बैरूनी मुकाबलों के लिए भी तकसीम हो। इसको 100% हमें कम करने की ज़रूरत है। और इमरान खान को रिलीफ दिए बगैर पाकिस्तान की सियासत नॉर्मल नहीं हो सकती। लिहाजा हमारी ये कोशिश है कि ये चीज़ें जो हैं वो बेहतर हों। हम पॉलिटिकल पार्टीज़ भी आपस में इतनी कन्फ्रंटेशन में ना पड़ें और हमें जो इस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज़ की कन्फ्रंटेशन है वो भी इतनी ना हो कि हम एक कौम के तौर पे ऊपर इस तरह के बैरूनी हमले का मुकाबला। तो जिस तरह इस वक्त खुद अपनी नून और PP को अपनी पड़ी हुई है, तो वो क्या इधर कोई रिलीफ मिलेगा PTI को? PTI को तो शामिल करना पड़ेगा अब, और इसलिए मोहसिन नकवी ने बात भी ये की है। उन्होंने कहा है कि PTI को शामिल करना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है। मेरा ख्याल कल DGI-SPR ने भी अब जो है वो इस तरफ इंडिकेशन दी है। दैट इज़ आई थिंक पॉजिटिव बात है और इस तरफ बढ़ना चाहिए। तो आप समझ रहे हैं कि आप कहीं PTI और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान भी जो है वो अब जो है वो गर्मी कम हो रही है और इस बात की तरफ जा रहे हैं? हमारी कोशिश पूरी है और इंशाअल्लाह ताला महमूद मौलवी साहब ने, इमरान इस्माइल ने, इन लोगों ने जो भी कोशिश है वो इस सिलसिले में की है और हमें उम्मीद है कि आइंदा आने वाले दिनों में आपको इसमें बेहतरी मिलेगी। तो आप कोशिश नहीं कर रहे बानी PTI से मुलाकात की? हम कर रहे हैं। अगले हफ्ते हम कोर्ट में भी शायद जाएंगे कि हमें मिलने। तो किस हद तक आपको उम्मीद है कि होगी मुलाकात? हम काफ़ी पुरुम्मीद हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।